अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम यूनिकनेस ऑफ लिमिट्स। किसी भी जो फंक्शन की है वो लिमिट कब यूनिक होगी, बल्कि ये बात नहीं, किसी भी फंक्शन की लिमिट हम लेते हैं, अगर हमारे पास उसकी दो लिमिट आती हैं दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो हम ये देखें एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स अप्रोचेज टू ए वन। आई थिंक ये ए, या सॉरी मुझे लगा को ए वन नहीं है, ए ही है। तो दो पॉइंट्स पे अगर हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट लिमिट आ रही हैं, तो वो डिफरेंट लिमिट क्या होंगी? वो बराबर होंगी, वो कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकती। किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है वो एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हमें दो मिल रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि दो मिल रही हैं L1 L2, तो L1 L2 मतलब हर केस में जो है जैसे भी करें वो बराबर होंगी, वो कभी डिफरेंट नहीं हो सकती। सिंपल ये याद रखें, किसी भी फंक्शन की जो है वो लिमिट यूनिक होती है, मतलब एक से ज्यादा उसकी लिमिट नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि कांस्टेंट की लिमिट जो है वो कांस्टेंट ही होती है, चाहे हम लिमिट अप्लाई कर लें। अगर हमारे पास ही कोई कांस्टेंट है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि लिमिट वहां अप्लाई होगी जहां पे वेरिएबल आएगा, जहां पे एक्स आएगा लिमिट वहां अप्लाई होगी। जब जहां एक्स है ही नहीं तो हमने लिमिट कहाँ अप्लाई करनी है? लिमिट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन की लिमिट। आपको पता है हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन हमें वही नंबर देता है जिसपे हम फंक्शन अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक्स लिया है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा? एक्स ही आएगा। अब हमने क्या किया, हमने ए पॉइंट लिया, ए पे हमने लिमिट फाइंड करनी है, एक्स अप्रोचेज टू ए है, तो लिमिट जो है वो ए ही आएगा। जब एक्स है तो एक्स की जगह ए पुट कर दिया तो ए ही आएगा। सम और डिफरेंस, अगर दो फंक्शंस हैं वो ऐड हो रहे हैं तो, या वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनकी लिमिट्स जो हैं वो सिंपली ऐड होंगी या लिमिट्स उनकी सब्ट्रैक्ट होंगी। लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी लिमिट्स तो अलग अलग लिमिट्स उनकी क्या है? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी हैं। कोशेंट है, दो लिमिट, दो फंक्शन है, उनका कोशेंट लिया, उन पे लिमिट्स जो है वो अलग अलग ऊपर नीचे अप्लाई होगी, सिंपल उसकी लिमिट्स जो है वो क्या होंगी? डिवाइड हो जाएंगी, एल ओवर एम आ जाएगा। लेकिन कंडीशन आप नोट कर लें, डिनोमिनेटर की लिमिट जो है एम, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वो जीरो हो, अगर हो गई तो हम उसका कोशेंट नहीं ले सकते। लिमिट ऑफ इनइक्वालिटीज, एक फंक्शन की लिमिट हमारे पास एल है, दूसरे की लिमिट हमारे पास जो है वो एम है। अगर हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन जी ऑफ एक्स है, तब हम कहते हैं इनकी लिमिट में भी वही रिलेशन है, एल जो है वो लेस देन एम है। ठीक है, दो फंक्शन है, एक दूसरे से लेस है, तो उनकी लिमिट्स में भी सेम वही रिलेशन रहेगा। सैंडविच थ्योरम, सपोज तीन फंक्शन आ गए हमारे पास एफ जी एंड एच। अब हमने क्या किया, तीनों फंक्शन का रिलेशन बना लिया कि एफ लेस देन जी लेस देन एच है। तो हम क्या करते हैं, अगर एफ की लिमिट हमारे पास एल है, एच की लिमिट हमारे पास, एच की लिमिट भी हमारे पास एल है, तो हम सैंडविच थ्योरम से ये कह सकते हैं कि जी की लिमिट भी हमारे पास क्या है? वो एल है। ठीक है, जीरो थ्योरम, जीरो लिमिट थ्योरम। कोई भी फंक्शन है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की लिमिट अगर जीरो है, तो वो सिर्फ जीरो इसी केस में हो सकती है कि उस फंक्शन की लिमिट भी उस पॉइंट पे जीरो हो। फॉर एनी फंक्शन एफ वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू की लिमिट तब जीरो हो सकती है जब उस फंक्शन की लिमिट बजाते खुद उस पॉइंट पे जीरो हो। लोग अगर लिया है तो लोग बाहर चला जाएगा, लिमिट अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है इन थ्योरम्स में, बस आपको याद होने चाहिए। ये देखें एक्स स्क्र माइनस नाइन है और एक्स माइनस थ्री है, थ्री पे जो है आप देखें डिनोमिनेटर हमारे पास वैनिश हो जाएगा। तो इसको जो है वो सोल्व करके हमने लिमिट फाइंड की, वो हमारे पास सिक्स आ गई। इस तरह एक्स इंटू साइन वन ओवर एक्स है, तो आपने इसको क्या करना है, हमने इसको बनाया लिमिट थ्योरम से, हमने इसको, वो सॉरी आई थिंक मुझे लग रहा है सैंडविच थ्योरम लगाया।
वो लगा के हमने जो है वो इसकी लिमिट फाइंड कर ली। ठीक है, सिंपल। आप देखें 1/x, 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है ना। और ये तो हो गया इन्फिनिटी, साथ जीरो है, 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास जो है वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस पे हम सिंपल नहीं लगा सकते, इसको हम सिर्फ सैंडविच थ्योरम से ही करेंगे, जो इन्होंने किया है कि 0 < दिस और एक्स मोड की 0 पे लिमिट भी 0 ही आएगी। तो जीरो, एक तरफ 0 लिया, दूसरी तरफ ग्रेटर साइड पे क्या लिया, एक्स मोड, तो दोनों की लिमिट हमें, ये 0 है तो लिमिट 0 ही, एक्स मोड की लिमिट भी 0 ही। तो हम कह सकते हैं x × sin 1/x की लिमिट जो है वो भी क्या है, हमारे पास 0 है। इन्फिनिट लिमिट एट अ फाइनाइट पॉइंट। फाइनाइट पॉइंट हो हमारे पास, ये देखें x = a है, फाइनाइट पॉइंट। लेकिन लिमिट जो है वो हमारे पास क्या आ जाए, इन्फिनिट आ जाए। ठीक है, इसकी ये देखें, इस पे हमारे पास एप्सिलॉन नहीं आएगा फाइनाइट इन्फिनिट लिमिट पे, क्योंकि जब वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो नहीं ले सकते। इसी तरह हमारे पास जो है वो माइनस इन्फिनिटी लिमिट, पहले इन्फिनिटी थी, माइनस इन्फिनिटी, सेम वही चीज, हम स्मॉलेस्ट नंबर नहीं देते। ये फाइनाइट पॉइंट पे इन्फिनिट लिमिट फाइंड की गई है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा जो है वो चीज नहीं है। लिमिट्स एट इन्फिनिटी, पहले दो हमने लिमिट्स पढ़ी हैं, फाइनाइट लिमिट, फाइनाइट पॉइंट, फिर हमने पढ़ा था फाइनाइट पॉइंट, इन्फिनिट लिमिट। अब है लिमिट्स एट इन्फिनिटी, मतलब पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास क्या, या तो इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, जब प्लस इन्फिनिटी होगा वो पॉइंट, तो इस तरह हमारे पास x < g आ जाएगा। अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो x < -g आ जाएगा। यही इन दोनों में फर्क है, और कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, फाइनाइट इन्फिनिट पॉइंट होगा लेकिन लिमिट जो है वो फाइनाइट आएगी, ये चीज आपने नोट कर लेनी है। लिमिट इन्फिनिट नहीं है, लिमिट जिस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे पास इन्फिनिट हुआ है। इसी तरह ये जो है ये माइनस इन्फिनिटी लिमिट है, जैसे साइन ये 1/x है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1/∞ हमें पता है ये क्या है, 0 है। ठीक है, सिंपल। आप देखें इन्फिनिटी है ना, 1/∞ करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अगर x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, 1/x है, ये देखें, ये भी 0 है, 1/∞, दोनों साइड से लें तो 0 ही आता है, इस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 के साथ तो माइनस का साइन नहीं आ सकता ना। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ये एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने खुद देखनी है। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, अब हमारे पास क्या आ गई, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस भी आपको पता है फंक्शन है, ठीक है ना। तो बस नेम चेंज हुआ है, सिंपल रूल्स वगैरह वही है। जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं, सीक्वेंस में लिमिट की बात करते हैं, तब हमारे पास जो नई बात आती है वो है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की। अगर लिमिट उसकी जो है वो हमारे पास फाइनाइट आ जाती है, कन्वर्ज करती है, अगर इन्फिनिट आ जाती है तो वो डाइवर्ज करती है। A sequence Sn is said to have the limit s as n approaches to infinity. For f, if for every epsilon greater than 0 there is a positive integer n. अब इसमें जो बात मेरे लिहाज से समझने वाली है वो ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर n की है, ये जो n है, इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो पहले तो फैली हुई होती हैं। अगर आप ग्राफ ड्रा करें ना, ये इस तरह सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो पहले फैली हुई होती हैं। ठीक है,
लेकिन हमने कहा है हमें एक ऐसा इंटीजर, ये जो पॉजिटिव इंटीजर जो कैपिटल एन लिखा है वो मिल जाता है, जैसे यहाँ पे जो है वो इंटीजर लाई करता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर एन मिल जाता है। उसके बाद जो हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स है ना, वो एक इंटरवल में आना शुरू हो जाती हैं इधर ऐसे। वो एक इंटरवल में हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर एन मिलने के बाद। आपने ये बात समझनी है कि सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो पहले फैली होती हैं हर तरफ, लेकिन जब कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तब हमारे पास एक ऐसा नंबर एन मिल जाता है, पॉजिटिव इंटीजर एन मिलता है, कि उसके बाद जो है वो सीक्वेंस की टर्म हमारे पास एक पैटर्न में आना स्टार्ट हो जाती हैं, एक इंटरवल में लाए करेंगी। तभी हम कहते हैं, जब ये एन हमारे पास मिल जाता है तब हम कहते हैं हमारे पास जो है ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। अब एक और चीज बता दूं, पॉजिटिव इंटीजर उन्होंने लिखा है पॉजिटिव इंटीजर एन। पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो है ये इस एन पे डिपेंड करता है ना, स्मॉल एन पे। कैपिटल एन जो है वो स्मॉल एन पे डिपेंड करता है, स्मॉल एन जो है वो सीक्वेंस की डोमेन के नंबर्स हैं, ठीक है ना। आपको पता है डोमेन हम नेचुरल नंबर लेते हैं, तो नेचुरल नंबर तो होते ही पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद डोमेन हम होल नंबर्स ले सकते हैं, नेगेटिव में कभी भी जो है वो सीक्वेंस की टर्म्स नहीं जाती, ठीक है। हम ये नहीं कहते A-1 A-2, हम कहते हैं A0 A1 A2, तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा हमारे पास। मैं उम्मीद करती हूँ ये एन की जो वैल्यू है वो आपको, एन की बात इधर जो की गई है वो आपको समझ आ गई होगी। ये उन्होंने लिखा है दिस मीन्स डेट फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन विल लाई इन द ओपन इंटरवल। इस एन के बाद जो है वो क्या है, टर्म्स एक ओपन इंटरवल में आना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट सिंपल है, ऊपर भी एन स्क्वेयर है, नीचे भी हमारे पास क्या है, एन स्क्वेयर है। हमने एन स्क्वेयर कॉमन लिया, पहले उसको कट किया, उसकी लिमिट जो है वो 1/3 आ गई। मैंने जो एक मेरा रट्टा था या जो भी था, मैंने देखा एन अगर ऊपर और नीचे डिग्री बराबर है ना, तो पहले पहले के कोएफिशिएंट लेके वो हमारे पास सिंपल लिमिट बन जाएगी। कोई भी फंक्शन की लिमिट भी आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एन स्क्वेयर के साथ ऊपर 1 है नीचे 3 है, तो 1/3 इसकी लिमिट है। क्योंकि आपके पास पूरा क्वेश्चन सोल्व करने का तो टाइम नहीं होना ना, तो इसी तरह जब ऊपर नीचे जो है वो डिग्री बराबर हो तब आप सिंपल कह सकते हैं इसकी लिमिट जो है वो ये है। इसी तरह ये देखें, अब ये ऊपर एन स्क्वायर है नीचे एन है, डिग्री नीचे कम है, तो आप जिस तरह मर्जी इसको कट कर लें इसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि ऊपर डिग्री एक ज्यादा है। तो इन्होंने कहा डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, ये जो है वो इजीली सी, आपको पता है ऊपर डिग्री एक ज्यादा है। थ्योरम देखें, अ मोनो बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। उसको सबसे पहले आपने चेक करना है ये मोनोटोनिक है, मतलब वो नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इन चारों में से कोई है। अगर तो है उसके बाद आपने चेक करनी है उसकी बाउंडेड, मतलब उसकी रेंज लेनी है, उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड चेक करके उसकी जो है वो आपने सुप्रीमम इन्फिमम देखना है, वो एग्जिस्ट करते हैं तब हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर वो बाउंडेड ना हो या अगर वो मोनोटोनिक ना हो तब सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी। किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्ज करने के लिए ये दो चीजें लाजमी है। नेक्स्ट ये क्रोलरी देखें, अ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज अनबाउंडेड अबव डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। अनबाउंडेड अबव है तो डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी की तरफ, अनबाउंडेड बिलो है तो डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी की तरफ। सिंपल ये रिजल्ट जो है वो आपने याद रखना है। चलें जी, ठीक है, काफी है आज के लिए। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।